डियर स्टूडेंट, मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th आरोह भाग 2 के अंतर्गत निर्धारित चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज पाठ का अभ्यास प्रश्न। तो आइए अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि कविता में निम्नलिखित पंक्तियां कोष्ठक में दी गई हैं, जैसे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो जो मल्टीमीडिया का साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति रहता है वह कैमरामैन से कहता है कि इस व्यक्ति के चेहरे पर कैमरे का फोकस करो जिससे इसका बड़ा चित्र आए। अगला है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है कि अगर वह उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो खुद ही मीडिया के लोग उसे बताएंगे कि कैसे कैसे आपको बोलना है इशारा करके। अगला, यह अवसर खो देंगे, और यह भी उसे बताता है कि आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नहीं तो यह अवसर बार बार आपको मिलने वाला नहीं है, यह अवसर आप खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और यह भी कहता है कुछ चीज़ें जो कोष्ठक में दी गई होती हैं वह कहता है यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मन में विचार करता है। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यह भी ब्रैकेट में दिया गया है। तो यहाँ इसके कहने का आशय यह था कि व्यक्ति जो उस अपंग की कहानी को टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो उससे कहते हैं कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा को समझ सकेंगे और उसे महसूस कर सकेंगे। कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और अंत में ब्रैकेट में दिया गया है कोष्ठक में, कैमरा बस करो यानी रोक दो कैमरा, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह भी ब्रैकेट में है। अर्थात जो पर्दे पर रील चलती है उस पर व्यय होता है, पैसा खर्च होता है, तो इसलिए उसकी कीमत होती है। फिर ब्रैकेट में है बस थोड़ी ही कसर रह गई है, और अंत में वह उसे व्यक्त करना चाहता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, नहीं तो यह कार्यक्रम सफल हो जाता। तो इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं है। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्ठक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। और आपका दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आप आशय इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग किया है, जो स्वयं को पूर्ण मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे के माध्यम से लाचारी का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कारकर्ता किसी भी बेवश और लाचार व्यक्ति को लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, अर्थात उसे लज्जित कर सकता है। और चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का
उत्तर है यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता लोगों का ध्यान कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर पाएगा। उनका कार्यक्रम देखने के लिए लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य होता है कि वे कितना अधिक से अधिक अपने कार्यक्रम को रोचक बना दें, जिससे कि दर्शक उनके कार्यक्रम को देखें और उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और आपका पांचवा तथा अंतिम प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है। प्रसारण के समय में वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सभी हथकंडे आजमा लेते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करने से सरोकार रहता है। उनका सामाजिक सरोकार या पीड़ा को दिखाना मात्र एक दिखावा होता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।